हेलो स्टूडेंट्स, एनएस स्पेशल में आप देखेंगे आज मैथमेटिक्स का पार्ट 6 का पहला प्रश्न है बच्चों। संख्या 15 का मानक रूप है। तो बच्चों यहाँ पर मानक रूप लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी संख्या हमें दी जाती है उसमें बाईं ओर से पहले अंक के बाद, यानी बाईं ओर हमें कौन सा अंक दिया गया है यहाँ पर एक के बाद हमें दशमलव का प्रयोग करना है। और अभी आप देखें कि 15 में दशमलव की स्थिति कहाँ पर है बच्चों, इस जगह पर है। दशमलव दिया हुआ नहीं है, हम यहाँ पर मान सकते हैं इसको, क्योंकि अगर हम इसे 15 को लिखना चाहें तो 15.0 हम इसे लिख सकते हैं। तो बच्चों हमें अब क्या करना है कि इस दशमलव को 1 और 5 के बीच में लाना है। तो ऐसा करने पर हम क्या करेंगे, एक स्थान बाईं ओर जा रहे हैं। तो हम जब इसको दशमलव के रूप में लिखेंगे तो 10 की घात हम 1 लगाएंगे, यानी उत्तर नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। ऐसा ही एक प्रश्न, अगला प्रश्न जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है बच्चों। उसमें भी आप देखें कि आपको एक संख्या दी हुई है 7896। इस समय दशमलव की स्थिति कहाँ पर है बच्चों, इस जगह पर है। और इसे हमें कहाँ लाना है, पहले अंक के बाद, यानी कि 7 और 8 के बीच में हमें लेके आना है। ऐसा करने के लिए हमें 3 अंकों के पहले दशमलव को ले जाना पड़ेगा, यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा, 7.896 गुणा 10 की घात 3, क्योंकि हम दशमलव को 3 स्थान पहले लेकर गए हैं। यानी सही उत्तर यहाँ पर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है संख्या 12 गुणा 9 का निखिलम विधि से गुणा करने पर विचलन। बच्चों विचलन होता है संख्या माइनस आधार, यानी जो हमें संख्या दी गई है उसमें से हम अगर आधार को घटा देंगे तो हमें बच्चों क्या मिल जाएगा, में विचलन मिल जाएगा। इसी प्रकार 9 में से हम 10 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 1। यानी सही उत्तर क्या है बच्चों, ऑप्शन में देखें आप, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है 18 गुणा 5 का मान किसके बराबर है। यहाँ पर 18 तो बच्चों सभी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, आपको तो बस ये चेक करना है कि यहाँ पर 5 का मान किसके बराबर है। पहला ऑप्शन में देखें हम 100/2, यानी ये तो 50 के बराबर है, ये हो नहीं सकता। दूसरे ऑप्शन में देखें 10/2, यानी 10 में 2 का भाग कितना आया, 5, उत्तर तो यही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। भिन्न 1/3, 1/5, 1/4, 1/2 में सबसे बड़ी भिन्न आपको बतानी है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। यहाँ पर बच्चों आपको जो भी भिन्न दी हुई हैं उन सभी के जो अंश हैं वो एक समान हैं, और जब अंश एक समान हो, एक जैसे हों, तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। इसका मतलब 1/2 यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न है। अगला प्रश्न वैदिक गणित का है बच्चों। इसमें आपको ऊर्ध्व तिर्यक गुणन विधि से भिन्न 4/3 और में से घटाना है 2/5 को। तो बच्चों यहाँ हम क्या करते हैं कि जो हमें ये हर दिए हुए हैं 3 और 5, इनका तो हम गुणा करेंगे क्योंकि दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, और हमें ऑप्शन में सभी जगह दे भी रखा है 3 गुणा 5। इस बारे में हमें यहाँ नहीं सोचना है। यहाँ हमें क्या देखना है कि अब यहाँ पर जो ऊर्ध्व तिर्यक गुणन होगा वो किस तरह से होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप पहले भिन्न के अंश को यानी 4 को किससे गुणा करेंगे, दूसरे भिन्न के हर से, यानी कि 5 से। मैं सबसे पहले 4 को 5 से गुणा करना है, फिर माइनस का चिन्ह है, और अब हम 2 को यानी दूसरी भिन्न के अंश को पहले भिन्न के हर से यानी 2 को 3 से गुणा करेंगे, यानी 2 गुणा 3, और बटे में 3 गुणा 5 तो था ही सही। बच्चों ये हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। ठीक है, तो सही उत्तर यही होगा। अगला प्रश्न देखो, भिन्न 2/3 प्लस 3/5 का मान। बच्चों जस्ट हमने सवाल किया है, ये बिल्कुल वैसा ही है। हमें यहाँ पर 3 और 5 को गुणा करना है, नीचे तो क्या आएगा 15, और ऊपर देखो सबसे पहले पहली भिन्न के अंश को दूसरी भिन्न के हर से यानी 2 को 5 से गुणा करो, कितना आया, 2 पंजे 10, प्लस का चिन्ह है। 3 को 3 से गुणा करो, कितना आया 9, 10 और 9 कितना हुआ 19/15, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है 6 सही 1/4 गुणा 6 सही 3/4 के चरम अंकों का योग। आपसे चरम अंकों का योग पूछा गया है बच्चों।
चरम अंक यहाँ पर क्या हैं, जो पीछे की ओर के यानी अंतिम अंक हैं, यही चरम अंक हैं इसके, जो भिन्नात्मक भाग है। ठीक है, इनका योग करना है। योग आप अच्छे से कर सकते हो बच्चों। 1/4 और 3/4 को जोड़ोगे क्या आएगा, 4/4, यानी कि 1। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, वैदिक विधि से भिन्न 2 सही 5/6 और 2 सही 1/6 का हल होगा। बच्चों यहाँ पर हम जो है एकाधिकेन पूर्वर्ण सूत्र का प्रयोग करेंगे और उस विधि से हम यहाँ पर गुणन क्रिया करेंगे। इसके लिए एक नियम है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। ये नियम कब लगता है, जब दोनों भिन्नों के जो चरम अंक हैं यानी 5/6 और 1/6, इनका योग 1 हो। ठीक है, यानी 5/6 प्लस 1/6 को बच्चों आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, 6/6 यानी कि 1। ठीक है, तो ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, तो यहाँ पर हो रही है। और साथ ही साथ इसमें क्या होना चाहिए, जो निखिलम अंक है यानी जो शेष अंक है, यानी यहाँ क्या बचा 2, यहाँ भी क्या बचा 2, ये दोनों कैसे होने चाहिए, एक समान यानी बराबर होने चाहिए और इनके आधार भी बराबर हैं। अब इसे हम आगे कैसे हल करेंगे, इसके लिए हम इसके 2 पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में तो हम क्या करेंगे, जो शेष निखिलम अंक है यानी कि 2, इसको इसके एक अधिक से, यानी 2 का एक अधिक कितना हुआ 3, इससे गुणा करेंगे। और दूसरे भाग में जो चरम अंक थे इनको हम गुणा करेंगे। उसके बाद हम इन्हें एक साथ लिख देंगे। तो यहाँ इनको गुणा करने पर क्या मिला 6, 5 को 1 से गुणा किया तो कितना आया 5, 6 को 6 से किया तो 36। तब क्या होगा सही, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है बच्चों, संख्या 10 और 13 के बीच की संख्याओं का वर्ग आपसे पूछा है। तो बच्चों 10 और 13 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, एक तो आएगी 11 और एक 12। 11 का वर्ग क्या होता है 121 और 12 का 144। ये आपको बच्चों याद होना चाहिए, है ना। छोटी छोटी संख्याओं के वर्ग आप याद रखें। उत्तर नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, इकाई के अंक के आधार पर बताइए कि कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सी संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो इकाई के अंक यहाँ पर बच्चों कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि ये वर्ग है। तो वो अंक हैं बच्चों, इनको आप ध्यान रखें, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। अगर इकाई में ये अंक आपको दिख जाएं तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। और अगर आपको 2, 3, 7 या 8, ठीक है, ये अंक दिखते हैं इकाई में तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। और यहाँ ऑप्शन में हम देखें बच्चों तो ऑप्शन नंबर 2 है, यहाँ पर इकाई का अंक हमें 2 दिख रहा है। ठीक है, इसलिए ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, बाकी तीनों संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। प्रश्न 91 है, दिए गए ग्राफ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। बच्चों ये छायांकित भाग है, इसको आप देखें, आपको दे रखा है 1 खाना बराबर 1 इकाई, यानी कि ये छायांकित भाग 2 खानों से मिलकर बना हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो 2 खानों के बराबर है, यानी इसकी लंबाई क्या हो गई 2। इसी प्रकार से हम इसकी चौड़ाई की बात करें, ये भी 2 खानों से मिलकर बना है। इसका मतलब ये कौन सी आकृति है, एक वर्ग है ये। और वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हो भुजा का स्क्वायर, यानी हमें 2 का स्क्वायर करना है, कितना होगा 4 वर्ग इकाई इसका सही उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, इकाई के अंक का कौन सा समूह पूर्ण वर्ग संख्या को दर्शाएगा। बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि संख्याओं के अगर इकाई के अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9, यहाँ पर 5 नहीं दिया गया है, तो अगर ये अंक हमें इकाई में मिलते हैं तो वो पूर्ण वर्ग होगी। जबकि अगर हमें इकाई के अंक में 8, 3, 2, ठीक है, ये अंक दिखाई देते हैं तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होती है। यहाँ ऑप्शन 4 सही उत्तर होगा।
93 क्वेश्चन है, बिना संक्रिया किए निम्न का योग होगा। आपको बिना जोड़े बताना है कि इसका मान क्या होगा। बच्चों, प्रश्न नंबर 93 को हल करने से पहले आप 94 को देख लें। यहाँ पर आपसे पूछा है कि n विषम संख्याओं का योग किसके बराबर होगा। तो इसके लिए एक सूत्र होता है n स्क्वायर। ठीक है, n यहाँ पर जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका मान है, उनको आप वर्ग करोगे तो आपको उन सभी विषम संख्याओं का योग मिल जाएगा। तो यहाँ भी हम देखें, यहाँ पर हमें कितनी संख्या दे रखी हैं, 1 2 3 4 और 5 हैं, यानी हमें क्या करना है, 5 का वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 2025 वर्ग मीटर है, तो मैदान का परिमाप क्या होगा। हमें क्षेत्रफल से परिमाप ज्ञात करना है। उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। क्षेत्रफल से भुजा अगर हमें मिल जाएगी तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। यहाँ भुजा को अगर हम x से प्रदर्शित करें तो x स्क्वायर, जिसका मान हमें क्या दिया गया है, 2025। अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे बच्चों तो हमें इसकी भुजा का मान मिल जाएगा। फिर एक बार भुजा का मान मिल जाएगा तो हम भुजा का क्या करेंगे, 4 गुना कर देंगे तो हमें इसका परिमाप मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, बस इसका वर्गमूल निकालना है। या तो आप गुणनखंड विधि से निकालें, या भाग विधि से निकालें, या फिर से ट्रिक से निकालें। ट्रिक से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम इकाई में 25 है, ठीक है, यहाँ पर इकाई में जो है संख्या क्या दी है, 5 दे रखा है आपको, ठीक है। तो 25 का वर्गमूल आप जानते हैं 5 होता है, और इकाई का अंक भी यहाँ पर 5 है। तो इसका जब वर्गमूल करेंगे बच्चों तो उसमें भी इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। शेष 2 अंक बचे हुए हैं इसके, वो हैं 20। अब 20 के पहले आप देखें बच्चों, 20 के पहले की पूर्ण वर्ग संख्या होती है 16, और 20 के बाद वाली जो पहली पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी वो होगी 25। यहाँ पर जो 16 है बच्चों, ये किसका वर्ग है, ये है 4 का वर्ग, और 25 किसका वर्ग है, 5 का। यानी 20 का जब वर्गमूल करोगे वो इन दोनों के बीच की संख्या होगी। हमें एक अंक लेना है बच्चों, तो हम कौन से अंक का चुनाव करेंगे, छोटे अंक का करेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 से तो 25 बन रहा है और यहाँ तो 20 ही है, यानी यहाँ पर क्या आएगा, 4। यानी भुजा का मान कितना आया, 45। ठीक है बच्चों, अब 45 को हमें किससे गुणा करना है, 4 से गुणा करना है, यानी इसका 4 गुना करना है तो हमें इसका परिमाप मिल जाएगा। तो वो कितना आएगा गुणा करने पर, 180 मीटर आएगा। अगला प्रश्न है, 2 अंकों वाली संख्या के वर्ग में कितने अंक होंगे। ठीक है बच्चों, संख्या में कितने अंक हैं, 2 हैं, तो इसको आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं, 2n - 1 और 2n, यानी उस संख्या के वर्ग में कितने अंक होंगे, या तो दुगने होंगे, 2n का मतलब दुगने होंगे, या दुगने से एक कम। तो यहाँ पर आप देखें आपको कितने अंकों की संख्या दी गई है, 2। 2 का दुगना कितना हुआ, 4। 4 से एक कम कितना हुआ, 3। या तो उसमें 3 होंगे या 4 अंक होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, एक अंक वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो बच्चों अगर संख्या ही खुद एक अंक की है, उसके वर्गमूल में तो एक ही अंक होंगे, क्योंकि एक अंक की जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो आप जानते हैं कि वो है 9, और 9 का आप अगर वर्गमूल निकालते हैं तो वो क्या आता है, 3। उसके वर्गमूल में भी एक ही अंक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें हम। अगला प्रश्न है, 6 किलोमीटर का 500 मीटर के साथ अनुपात क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो आप जानते हैं कि अनुपात जो है उसकी कोई इकाई नहीं होती है अनुपात की। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जिन भी मापों का अनुपात निकालते हैं उनकी इकाई एक समान होती है। यहाँ पर आप देखें कि आपको एक तो दिया गया है 6 किलोमीटर में, और 500 क्या है यहाँ पर, मीटर है। इसका मतलब हमें दोनों की इकाई समान करनी पड़ेगी। 6 किलोमीटर को हम क्या कर दें, 6 किलोमीटर को हम बना देते हैं मीटर में, यानी कि 6000 मीटर।
और 500 मीटर तो आपको बच्चों दे ही रखा है। जब इसका आप अनुपात निकालेंगे, ठीक है, अनुपात का मतलब बच्चों जानते हो आप, अनुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6000 मीटर बटा 500 मीटर। यहाँ आप देख सकते हैं कि मीटर से मीटर कट रहा है, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट रही हैं और 60 कट जाएगा 5 से कितनी बार, 12 बार। तो ऊपर तो क्या आया 12, नीचे क्या आया 1, ठीक है, क्या अनुपात आया 12 अनुपात 1। और चाहे तो आप यहाँ काट लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी आपको जैसे भी सुविधा लगे बच्चों आप इसको कर सकते हो, ठीक है। 5 से कटेगा ये, 5 एकम 5 और ये 12, यानी क्या अनुपात आया इसका 12 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि 12 अनुपात x समानुपात 14 अनुपात 21 हो तो x का मान क्या होगा। बच्चों समानुपात क्या होता है, जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो वो समानुपात में होते हैं। तो हम चाहें तो अनुपात को मैंने बताया था, आप इसको बटे में ऐसे लिख सकते हैं 12 अनुपात x, और ये किसके बराबर होगा 14 बटा 21 के, ठीक है, बराबर होगा। तो यहाँ से आप इस समीकरण को हल करेंगे बच्चों तो आपको x का मान मिल जाएगा। x का मान क्या होगा यहाँ पर 12 गुणा 21 बटा 14। इसको आप हल कर लें, 7 से कट जाएगा, 7 2 14 और ये 7 या 21, और अब इस 2 को काट दें आप 12 से, ठीक है, 12 कट जाएगा 2 से कितनी बार 6 बार, कितना आया 6 तिया 18, यानी सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। आखिरी प्रश्न है बच्चों आज का, दशमलव भिन्न 0.225 को प्रतिशत रूप में इसका क्या होगा मान, ठीक है, प्रतिशत रूप में आपको इसको बदलना है ये, ठीक है बच्चों। संख्या को आप लिख लें एक बार 0.225। प्रतिशत में बदलने के लिए बच्चों हम 100 से गुणा करते हैं, यानी यहाँ पर इसे किससे गुणा करना पड़ेगा 100 से, ठीक है। 100 से गुणा करने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, क्योंकि 100 में हम देखें 2 शून्य हैं, ठीक है, तो दशमलव को हम 2 स्थान दाईं ओर लेकर आएंगे, यानी क्या मिलेगा हमें उत्तर 22.5%, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको इसमें दिक्कत आती है बच्चों तो आप पॉइंट दशमलव को हटाकर, ठीक है, जैसे कि ये ऐसे था और गुणा 100, तो आप दशमलव को अगर हटाते हैं बच्चों, दशमलव हटेगा तो नीचे क्या आएगा 1000, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो को काट दें और 225 में जब आप 10 का भाग दोगे तो क्या आएगा 22.5, और ये किस में निकलेगा प्रतिशत में। तो कैसे भी आप चाहें हल कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।